कई किसानों के मन में भ्रम होता है कि ज़्यादा खाद ज़्यादा करने से पैदावार अच्छी होती, देखरेख करने से आपकी फसल अच्छी होती। नमस्कार, मैं आपके किसान में उत्कर्ष सिंह गौर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी धान की फसल में इस वीडियो में किस तरीके से आप जो उपाय हमने करे हैं वो आप उपाय करें, क्योंकि अभी जो है जो धान की फसल है वो लगभग हार्वेस्टिंग स्टेज पे है और अभी भी कई सारे कीट लगते हैं जो काफ़ी हद तक फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। उनके लिए कौन से उपाय हैं जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो बिल्कुल 100% फ्री है, क्योंकि उनमें ना कोई आपको दवा डालनी है ना कोई रसायन डालना है। आपको सिर्फ वो चीज़ फॉलो करनी है, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी 101%। सबसे पहले हम बात करते हैं धान की फसल में पकने के बाद लगने वाले जो रोग हैं। जो जिस समय बाली यानी कि जब बाली निकलने वाली अवस्था होती है उस समय एक कीट बहुत लगता है, रस चूसक, जिसे गंधी कीट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है मेलाथियन पाउडर को आपको सुबह ओस के समय अपने खेत में बुरकना है, क्योंकि वो जो कीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ गंध से जाता है। उसके लिए अल्टरनेटिव पे आप डीजल का प्रयोग कर सकते हैं। डीजल को मिला के स्प्रे कर दीजिए अपने खेत में कोने कोने में, ताकि बदबू रहे, बदबू से वो कीट नहीं आता है। या और आप कर सकते हैं गोबर का घोल बना के नीम के पत्तों से उसका किंचाव कर दें अपने फसल में, एक ये उपाय हो गया। ये सबसे प्रमुख कीट लगता है उस समय जब ये बाली निकलती ही है, क्योंकि उस समय ये रस चूसक होता है। ये बाली निकली तो बाली के अंदर का जितना भी रस होता है वो चूस लेता है और आपकी बाली एकदम सफ़ेद सी हो जाती है। और फिर किसान दुकान में जाता है, कई तरीके के रसायन लाता है, उन्हें रुपया बर्बाद करता है। मगर इसका एक ही जो है मात्र उपाय है। दूसरा है कंडवा। आप क्या पता नहीं उसको किस नाम से जानते हैं, उसको धान की फफूंद भी कह सकते हैं, क्योंकि जब खेत में नमी ज़्यादा होती है तो जो आपकी धान की जो बाली यानी कि जो बीज जो मतलब कि एक दाना होता है वो फूट जाता है और उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है हल्दी के रूप में, और जब वो कटता है तो काफ़ी धुंध आती है। उसके लिए कोई भी इलाज नहीं, ना कोई सी दवा है। उसकी एकमात्र दवा यही है कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रखें। आपको अपनी फसल में पानी बहुत गिना चुना देना है पकने की अवस्था में, क्योंकि ज़्यादा पानी दे दोगे उसमें फफूंदी जरूर लगेगी। अब तीसरी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा किसान भाई हमारे गलती करते हैं। किसान भाइयों का हमारे पास मैसेज आता है, कमेंट आते हैं कि हमारी धान की फसल बढ़ोतरी नहीं कर रही, यानी कि बढ़ नहीं, रुक सी गई। उसके कई सारे कारण हैं। आप पहला जो एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि जो अपने रसायन यानी खाद का जो है प्रॉपर जो है एक बैलेंस सीट नहीं बनाते, यानी कि आप बगैर नापे तुले अपने खेत में दे देते हैं। उससे कई सारे नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे आप जिस खेत में देखना, हमेशा क्या होता है कि कई खेतों में आपको काई की समस्या देखने मिलती है। जिस खेत में काई लग जाएगी उस खेत की पैदावार यानी कि जो बढ़वार है वो 100% रुकती है। पता क्यों? और वो काई लगती क्यों है? काई लगने का सबसे प्रमुख कारण है जिस खेत में आप फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा दे देंगे, यानी कि डीएपी की मात्रा जिस खेत में आप ज़्यादा दे देंगे उस खेत में काई लगना 100% तय है, क्योंकि फास्फोरस ज़मीन पे आती है। अभी हमको दिखाते हैं, जैसे हमारे इस खेत में है ये चीज़ कि ये देखो, आपको ये काई देख रहे हो ना, ये काई एक लेयर बना देती है, जैसे कि मल्चिंग का काम करता है। जैसे आप फर्श पे यानी खेत पे एक मल्च बिछाइए, नीचे आपका एकदम पीली घास कोई जमेगी नहीं। उसी तरीके से ये जो ये काई है ये सेम काम करती है। जैसे आपने पानी डाला, खेत में लगाया, पानी इसी के ऊपर रहा, धीरे धीरे नीचे कम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रकाश की जो यानी वेंटिलेशन यानी जिसका जैसे आप प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो भी नहीं जा पाती डायरेक्ट मिट्टी में। इसके बाद जो जैसे हम सांस लेते हैं उसमें से पौधे भी सांस लेते हैं, तो मिट्टी में जो है आवागमन नहीं होता है हवा का, जिससे कि हमारी पैदावार रुकती है। तो आपको डीएपी बहुत हिसाब से देनी है, और डीएपी का प्रयोग आपको लगाने से पहले देना है, लगाने के बाद नहीं देना। कई किसान क्या करते हैं, मैंने देखा है, लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद जो पहली ड्रेसिंग होती है उसमें देते हैं। आपको लगाने के बाद यूरिया का किंचाव करना है, छिड़काव करना है, बट डीएपी का नहीं देना। जैसे आप उसमें और भी कई रसायन यूज़ कर सकते हैं, बट डीएपी आपको लगाने से पहले देनी है और मात्रा में देनी है। आप एक शेड्यूल आप अपनी मिट्टी का जांच कराएं समय समय पे, वो आपको बताएंगे कितनी मात्रा में आपको डीएपी देनी है। तो डीएपी ना यूज़ करें, ज़्यादा लिमिट में यूज़ करेंगे तो आपकी पैदावार कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ज़्यादा डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, क्योंकि कई किसानों के मन में भ्रम होता है कि ज़्यादा खाद ज़्यादा करने से पैदावार अच्छी होती, देखरेख करने से आपकी फसल अच्छी होती। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक, ताकि उनका फ़ायदा हो सके।